केंद्र में मंत्री जिनको कार्यकर्ता देखकर भारतीय जनता पार्टी में काम करता है, जैसे राजमाता जी को, कुशाभाऊ ठाकरे जी को, अटल जी को, ऐसे माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, इनके बारे में दो बात कहना चाहूंगा। ना कोई अरमान है, ना कोई अरमान है, ना कोई फरमान है। भाजपा मेरा सम्मान है। नरेंद्र सिंह जी हमारी आन बान शान है। नरेंद्र भाई साहब, भारत माता की। इस तरह से काम थोड़ी चलेगा, सामने चुनाव है। जीतने लायक जयकारा लगाओगे ना? लगाओगे कि नहीं? भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के लश्करपुर विधानसभा क्षेत्र के इस कार्यकर्ता समागम में हम सबके मध्य विराजमान, हम सबके नेता और इस राज्य में गरीबों के दिलों की धड़कन, मध्य प्रदेश को सजाने और संवारने के लिए संकल्पबद्ध हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के योग्य, यशस्वी और सक्रिय अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मौलिक चिंतक माननीय श्री प्रभात झा साहब, और आज जिनके कारण यह अवसर हम सब लोगों को उपलब्ध हो रहा है, ऐसे हम सब के लोकप्रिय नेता, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री, राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय गौरीशंकर बिसेन साहब, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अनूप मिश्रा जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमती माया सिंह जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद माननीय विवेक शेजवलकर साहब, और हमारे राज्य सरकार के मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य निमित्त और पूर्व विधायक, मेरे मित्र भी, मेरे पड़ोसी भी, आदरणीय श्री मुन्नालाल गोयल साहब, और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए इतनी बड़ी विशाल संख्या में उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है। थोड़ा सा आप लोग ऐसे घूम लीजिए तो इन लोगों को भी दिख जाएगा ना। नहीं आप थोड़ा मत अभी तो आपका लगा हुआ है। 77-78 की बात है। किसका ट्वीट आ रहा है? सीएम का आ रहा है। जब जनता पार्टी थी हम यहाँ पे देखेंगे, और जनता पार्टी का युवा संगठन जनता युवा मोर्चा था, और मैं जनता युवा मोर्चा का मुरार मंडल का अध्यक्ष था और मुन्नालाल गोयल जी महामंत्री थे।
77, 78, 79, 88 तक हम लोग युवा शाखा में काम करते थे, लेकिन जनता पार्टी टूटी तो वैचारिक दिशाएं अलग हो गई। तो हम पड़ोस में तो रहते हैं, आपस में मित्र भी हैं, छात्र जीवन में भी साथ साथ रहे, लेकिन विचारधारा से 80 में बिछड़े तो 2020 में दोबारा से मिल रहे हैं और एक साथ चलने का संकल्प ले रहे हैं। यह मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आज इस मौके पर जो इस परिस्थिति के सूत्रधार हैं, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिन्होंने अन्याय और अत्याचार, वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कांग्रेस ने संघर्ष किया और जब उनकी बात की अनदेखी की गई तो उन्होंने सत्ता को ठोकर मारना उचित समझा। उसके कारण मध्य प्रदेश को एक नया आयाम प्राप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में बन गई है। इस महान उपक्रम के लिए मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मुन्नालाल गोयल जी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो गए। आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मित्रों, बहुत लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज कार्यक्रम में विलंब भी हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात भी आप सबके समक्ष रखना है। लेकिन मैं एक दो संक्षिप्त आग्रह आप सबके बीच में जरूर रखना चाहता हूं, एक पार्टी की दृष्टि से और एक राजनीति की दृष्टि से। बंधुओं, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो गए। भारतीय जनता पार्टी का यह परिवार व्यक्ति आधारित नहीं, यह परिवार विचार आधारित है, यह परिवार कार्यकर्ता आधारित है और यह परिवार सिद्धांत आधारित है। इस परिवार की विशेषता है, देश के राजनीतिक परिदृश्य पर राजनीति की अनेक धाराएं हैं, लेकिन हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि जिस धारा के हम बाहर हैं, उस धारा की कथनी और करनी में एक रूपता है। और उसका एक ही उदाहरण मैं आपके समक्ष देना चाहता हूं। हमारी विचार यात्रा का उद्गम 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रवादी नेता थे और उनको 51 में लगता था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार जिस दिशा में जा रही है, यह भारत की समस्याओं को समाधान नहीं दे सकती और इसलिए एक ताकतवर विपक्ष बनाना चाहिए। आप सोचो, 47 में देश आजाद हुआ और 51 में एक नेता सशक्त विपक्षी दल की स्थापना करने की हिम्मत कर रहा है। उस नेता के साहस और उस नेता के संकल्प की कल्पना हमको करना चाहिए। जहां चराचर में कांग्रेस व्याप्त थी, देश के जनमानस में कांग्रेस के विरुद्ध कोई सुनना नहीं चाहता था, ऐसी अवस्था में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ का दीपक जलाया। 51 में पार्टी बनी और 53 में
मुखर्जी ने ऐलान कर दिया, एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं रहेंगे। और इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। धारा 370 हटनी चाहिए, क्या हुआ बताया? काश्मीर में परमिट व्यवस्था खत्म होनी चाहिए मेरा ट्वीट हो रहा है। और मैं बिना परमिट के काश्मीर में प्रवेश करूंगा। आंदोलन करते हुए वो गए। माननीय अटल जी भी उनके साथ थे। अटल जी को उन्होंने वहां से वापस कर दिया और अटल जी से उन्होंने कहा कि सारे देश को दिल्ली में जाकर बता दो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने परमिट व्यवस्था को तोड़ दिया है और उनका प्रवेश कश्मीर में हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत हुई। तब से लेकर आज लगातार वर्षों तक भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और कथनियां करने का एक रूपता का एक यही उदाहरण मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। आमतौर पर सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, सरकार के साथ योजनाएं बदल जाती हैं, नेता आता है चला जाता है, नेता के साथ सिद्धांत और रोड मैप बदल जाते हैं। लेकिन 1953 में धारा 370 समाप्त करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अलग जगाया। वर्षों तक हम संघर्ष करते रहे, नारा लगाते रहे, लेकिन हम जिए भी तो धारा 370 समाप्त करने के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान भी किया तो धारा 370 समाप्त करने के लिए। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, राजमाता विजयराजे सिंधिया नहीं है और उनके साथ काम करने वाले असंख्य कार्यकर्ता आज इस दृश्य को देखने के लिए नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह पार्टी विचार और सिद्धांत आधारित है। जो स्वप्न डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सजोया था, उस स्वप्न को आज नरेंद्र मोदी ने आकर पूरा किया। यह हमारे विचारधारा की कथनी और करनी की एक रूपता का प्रमाण है। और दूसरा, मैं आप सब लोगों को राजनीतिक दृष्टि से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज अगर परिस्थिति देश प्रदेश में बदली है तो उसका कारण व्यक्ति नहीं है, उसका कारण नीतियां हैं, उसका कारण जनता की अनदेखी है, उसका कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा है और उसका कारण मध्य प्रदेश को दुरावस्था में धकेलना है। अगर राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस की सरकार जिन वायदों को करके जनता के बीच में आई थी, अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ जी उन्हें निभाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी पर अगर ये आरोप है कि हमने उनकी सरकार गिरा दी, ऐसा वो लोगों के बीच में जाकर कहते हैं, तो यह मिथ्या आरोप है। भारतीय जनता पार्टी को 18 के चुनाव में भी ज्यादा वोट मिले थे और उस समय 5 विधायक कम थे। 5 विधायकों को भी हम चाहते तो समेट सकते थे, लेकिन हमने नैतिकता का पक्ष लिया। ज्यादा संख्या कांग्रेस की है, सरकार बनाने का अवसर कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस ने अवसर का लाभ नहीं उठाया और इसके कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की नाराजगी बढ़ी। और जैसा हम सब जानते हैं कि जब किसी कार्यकर्ता की, नेता की नैतिकता के आधार पर, मुद्दों के आधार पर नाराजगी बढ़ती है तो वह पूरे के पूरे किले को ध्वस्त कर देती है। और इसलिए कांग्रेस का किला ध्वस्त हुआ है। आज शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और आप सब इस बात के साक्षी हैं
कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश कैसा था और 2003 से पहले ग्वालियर कैसा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्वालियर को नए आयामों से जोड़ा है और आने वाले कल में भी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ग्वालियर को और नए आयामों से जोड़ने का इरादा हम रखते हैं। अभी सिंधिया जी चंबल से पानी लाने वाली बात कह रहे थे, यह बड़ी आवश्यकता है। मुझे आज याद आती है कभी कभी हमारे नेता शीतला साहे जी की। शीतला साहे जी ने चंबल से पानी लाने की बात शुरू की थी। वर्षों तक हम कोशिश करते रहे, लेकिन आज तक वह स्वप्न पूरा नहीं हो पाया। और जब 2014 में मैं चुनाव लड़ा था, तब भी मैंने कहा था कि इस काम को पूरा करेंगे, लेकिन वो काम होते होते काफी समय निकल गया। शिवराज सिंह जी उस दिशा में काम कर रहे थे। इसी बीच में केंद्र सरकार को शिवराज जी ने परियोजना भेजी। केंद्र सरकार ने 298 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी कर दी। इस बीच में आचार संहिता लग गई। फिर कांग्रेस की सरकार को वाइल्ड लाइफ बोर्ड को प्रोजेक्ट भेजना था, वो नहीं भेज पाए। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ज्योतिरादित्य जी ने भी आज ये बात कही है। 15-20 दिन पहले शिवराज सिंह जी को भी मैंने कहा था, अब ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी वाइल्ड लाइफ बोर्ड को चला जाएगा तो केंद्र सरकार के एनसीआर से पैसे स्वीकृत है। इस काम को भी ग्वालियर में जल्दी से जल्दी मूर्त रूप देना, ये हम सब लोगों की जवाबदारी है। और मुझे लगता है इस दिशा में मुख्यमंत्री जी जरूर ध्यान देंगे। मुन्नालाल गोयल जी इस क्षेत्र से विधायक थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। आज हमारे घर के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वे भी हैं, जो आज नए शामिल हो रहे हैं वे भी हैं। और हम सब जानते हैं कि गिनने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब तरीका अलग होता है तो ताकत भी अलग होती है। एक और एक को दो गिना जा सकता है और एक को 11 भी गिना जा सकता है। 2 की ताकत अलग है और 11 की ताकत अलग है। हम सब कार्यकर्ताओं को यह ध्यान रखना है कि जब चुनाव होगा, मुन्नालाल जी चुनाव लड़ेंगे तो हम 2 की ताकत से नहीं 11 की ताकत से काम करेंगे और हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाएंगे। धन्यवाद। भारत माता जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम में जो सदस्य बने हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो सदस्य सूची माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को माननीय श्री मुन्नालाल गोयल जी देंगे।